वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो सबका क्या हाल है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 डील करता है आपका स्टेट के साथ। जैसे कि हमने यूनियन गवर्नमेंट पढ़ी है, जैसे यूनियन में पीएम होता है, स्टेट में कौन मिलेगा आपको, सीएम मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है और यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास स्टेट में, क्या रहता है, हाई कोर्ट रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है पीएम का, प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको मिलेंगी, रिपीट मिलेंगी। आर्टिकल के बारे में बात करें तो 152 से लेकर 237 के बीच का आर्टिकल है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन कौन था हमारा, प्रेसिडेंट था। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कौन मिलेगा हमें, गवर्नर मिलेंगे। कौन मिलेंगे, गवर्नर। सबसे पहले अब कुछ चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, जैसे आर्टिकल 152 ये रिलेट का था जेएंडके के साथ, अब ये क्या है, यूजलेस है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करेंगे और आफ्टर 370 वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो चुकी हैं। आर्टिकल 153 ये डील करता है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 153 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आपको ये वीडियो कम से कम भी 2 बार देखनी पड़ेगी, सो डैट कि आपको आर्टिकल वगैरह रिटेन हो। देर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, 2 या 2 से स्टेट, ज़्यादा स्टेटों के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। नेक्स्ट आ गया ऑल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर है वो किसके पास है, गवर्नर के पास है। वो किसके पास है, गवर्नर के पास है। गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इसमें एडवाइस कौन करेगा उनको, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आपने बड़ी बार सुना हुआ है कि जी यहाँ पे जो गवर्नर है हमारे यहाँ पे, वो किसका है, बंदा है, बेसिकली वो बीजेपी से है या प्रधानमंत्री मोदी का बंदा है। ठीक है, उसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब यही रहता है कि जो अपॉइंटमेंट है, चाहे दी प्रेसिडेंट ने है, ऑल द प्रेसिडेंट किसका रहता है, किसी पार्टी का रहता है, किसी पार्टी का रहता है, बट फिर भी वो काम जो करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जिसको हेड कौन करता है, पीएम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर, अगर गवर्नर नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल परफॉर्म हिज ड्यूटी। जो भी कंसर्न चीफ जस्टिस है स्टेट का, वो उसकी ड्यूटीज़ वगैरह निभाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जैसे आपने वहाँ प्रेसिडेंट पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, बस 1-2 चीज़ें चेंज होंगी। सबसे पहले ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज जो रहेगी वो कम से कम कितने साल रहेगी, 35 ईयर से रहेगी। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में रहती है उसका मेंबर बनने के इसके पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओथ ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की ओथ के ऊपर क्या है, कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, बट जो ओथ है वो कौन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में, क्योंकि प्रेसिडेंट स्टेट में तो आएगा नहीं उसको ओथ दिलवाने, तो वो कौन दिलवाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। नेक्स्ट आ गया आपका चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे कि आपने पीएम पढ़ा था, लगभग सारी चीज़ें इसमें भी करेंगी, सेम रहेंगी। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 से डील करता है टू एडवाइज अ गवर्नर देयर शुड बी अ काउंसिल मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करेगा स्टेट में, सीएम करेगा। कौन करेगा, सीएम करेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है, सबको पता है, काफ़ी देर हो चुकी है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर अभी वो कौन है, उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, आर्टिकल 164 किसे डील करता है, ये डील करता है चीफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ सीएम। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ हमने पीएम के केस में पढ़ी थी। 165 वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, यहाँ पे कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। ही गिव्स लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या देगा, लीगल एडवाइस देगा, इसको स्टेट गवर्नमेंट को देगा। अपॉइंटमेंट कौन दिलाएगा, इसको भी गवर्नर दिलवाएगा। ही कैन सिट एनी टाइम एनी इन हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर काउंसिल है तो वहाँ पे भी। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट का लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 168 ये क्या कहता है, देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव डिवीजन फॉर ईच स्टेट। गवर्नर होगा इसमें, जैसे पार्लियामेंट रहता है,
गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, और 6 स्टेटों में हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आपको याद करनी है, ठीक है। इन सब में क्या है आपके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर में होते थे, पर ये अब जम्मू कश्मीर से हट गई है, ठीक है। यूपी और बिहार याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका याद कर लेना, ये भी साथ साथ ही है कुछ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, इनको भी आप याद कर लेना, ठीक है। ट्रिक भी लिखा मैंने यहाँ पे, तुम कब, ठीक है। तुम कब, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश और बी से बिहार, ठीक है, तुम कब। देन आर्टिकल 169 डील करता है किसके साथ, ओनली पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू स्टैब्लिश और डिजॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। ये पावर किसके पास रहती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। आर्टिकल 170 ये बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन के बारे में बात करता है। सबसे पहले लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस का मतलब क्या हो गया आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए इसके, 60 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, थ्रू इलेक्शन वगैरह रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन वगैरह है। अब जो एंग्लो इंडियन था, ये मैंने कहा था, ये क्या हो चुका है, अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आज की भी वीडियो जो रहेगी छोटी से रहेगी, नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो है आपका पॉलिटी वगैरह हम ख़त्म कर दें, सो डैट जो बच्चे भी जेकेपी के लिए पढ़ रहे हैं या एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस जो है वो जल्दी से वाइंड अप हो जाए। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।